अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है 5 किंगडम सिस्टम। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। 3 के बाद हमारे पास 4 किंगडम सिस्टम नहीं आया था। इसके बाद डायरेक्टली उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि दुनिया के तमाम जानदारों को हम 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो जानदार जो एक जैसी खसूसियात रखते हैं उनको एक जैसे ग्रुप में रखते हैं, और वो जानदार जो कि उनसे डिफरेंट खसूसियात रखते हैं उनको हम अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हमने अलग अलग जानदारों के लिए अलग अलग किंगडम बनाए थे उनकी खसूसियात की बेस पर, जिसकी वजह से इनको अलग अलग एक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ा था। और उस जो सिस्टम को हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था। इस किंगडम में बेसिकली हमने उन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनके बारे में जाना जाता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। पहला जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स जानदार आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, और ये क्लस्टर्स और कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं जो कि हमारे पास डिफर करते हैं यूकैरियोटिक सेल से, और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कहते हैं हमारे पास बेटे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर इन्हिसार करते हैं। उसके बाद टर्म है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, और वो यूनिसेलुलर होते हैं इसलिए वो चेन, कॉलोनीज और क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले किंगडम को, किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। Monerans are unicellular or through some type from chains, clusters, colonies of cell, जिसे हम कॉलोनी भी बोलते हैं, एक जगह पे मिलकर रहने को। प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म, क्योंकि उनके पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। देयर आर 2 टाइप्स, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप, इनकी 3 मेन टाइप हैं। एक हमारे पास है एल्गी, दूसरी है हमारे पास प्रोटोजुआ, और कुछ है हमारे पास प्रोटिस्ट। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Algae unicellular, colonial and simple multicellular. They resemble plant cell with wall and chlorophyll in chloroplast. कहता है हम ये रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं प्लांट से उनकी सेल वॉल के लिहाज से, क्योंकि क्लोरोफिल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। They do not have multicellular sex organ and do not form embryos during their life cycle. कहता है इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे आगे रिप्रोडक्शन कार्य होती है, जिनसे आगे जनरेशन बनती है। तो इनके पास कोई, ये जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं होंगे तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा इनमें। उसके बाद प्रोटोजोआन्स हमारे पास रिजेंबल एनिमल्स दोज सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और इनकी सेल वॉल भी नहीं, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और ये एनिमल से मिलते हैं। आगे है सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। इनकी जो प्रोटिस्ट है वो फंजाई लाइक है। उसके बाद है किंगडम फंजाई। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ which are absorptive in their nutrition mood, e.g. mushrooms,
कहते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमारे पास अब्जॉर्प्टिव होता है, ये चीज़ों को चूसते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर, कुछ जो फंजाइज होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। दे लीव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, एक्सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आर अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम बाय द डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन की स्पेलिंग है DIGESTION बाय एंजाइम। इधर वो बोलता है हमारे पास कि ये कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम को, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको उन डाइजेशन के ज़रिए से, उन एंजाइम के ज़रिए से डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ, ये प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं मल्टीसेलुलर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेकिंग फूड फोटोसिंथेसिस, ये क्योंकि प्लांट हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो ये कहाँ से फूड को प्रिपेयर करेंगे? फोटोसिंथेसिस से। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन फ्रॉम एम्ब्रियो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं इसलिए ये एम्ब्रियो बनाते हैं ड्यूरिंग दिस सेक्स। इनकी एग्जाम्पल है मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट लीव मोस्टली इन इंजेक्शन फूड एंड डाइजेस्टेड इट विदिन दिस स्पेशलाइज्ड कैविटीज। इनके पास स्पेशलाइज्ड कैविटी होती है जिसके ज़रिए से खुराक को निगलते हैं और ये एक्सक्रीट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दे लैक सेल वॉल शो मूवमेंट, इनकी सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट, ये एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो ये था हमारे पास किंगडम 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। दुनिया के तमाम जानदारों को 5 किंगडम में हमने डिवाइड किया था ताकि इनकी क्लासिफिकेशन मुमकिन हो सके।